नमस्कार, जय माता दी। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम। इस चराचर जगत में भगवान सूर्य की कृपा ही हमारे जीवन में, दरअसल हमारे जीवन को जीने की एक शक्ति कह सकते हैं। सूर्य की ऊर्जाओं में ही विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कोरोना महाकाल के अंदर विटामिन डी की प्राप्ति होना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में। यदि सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और बिल्कुल ना हो, जीरो हो जाए, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यानी हमारे जीवन में सूर्य की ऊर्जा संतुलित बना रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जून माह 2020 मासिक राशिफल के माध्यम से किस तरह से ग्रह स्थिति रहने वाला है, कहां पर आपको प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। छठे भाव के अंदर शुक्र और शनि और गुरु की युति बनेगा। सप्तम भाव में मंगल ग्रह विचरण करेंगे। दसम भाव में शुक्र और सूर्य ग्रह की युति बनेगा, और एकादश भाव में बुध और राहु की युति बनेगा। यानी सिंह राशि वालों के जीवन में अपने माता पिता के साथ में आपके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास बनाए रखना होगा, क्योंकि आपको माता पिता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली सरकार के माध्यम से आपको अपने पैरों में खड़े होने का अवसर मिल सकता है। सरकार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में बेहतर बनने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प को साकार करने का समय आप कह सकते हैं जून माह। क्योंकि जून माह के अंदर बृहस्पति ग्रह बकरी रहने वाला है। पंचमेश मान बृहस्पति होता है, और पंचम जो घर होता है, पांचवा जो घर होता है, जन्म पत्रिका के अनुसार, राशि चक्र के अनुसार, वो होता है हमारा विद्या, बुद्धि, दिमाग। यानी कि आपकी एजुकेशन, उसका एक सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक उसका इस्तेमाल करने के लिए ये समय कहीं ना कहीं अनुकूल है। इस समय में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, इस समय में जो भी आप अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे, उन लक्ष्यों तक निश्चित रूप से आप पहुंच पाएंगे। सूर्य ग्रह सिंह राशि के स्वामी होते हैं, और सूर्य को नवग्रहों में राजा ग्रह माना जाता है। यानी सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सदैव सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक रहते हैं, और राजाओं की तरह एक सोच होता है। वो अपना तो कल्याण करते ही हैं, लेकिन अपने आसपास भी लोगों का कल्याण करने के लिए सक्षम होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, जब वो केवल अपना कल्याण चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो कई बार अपने जो उचित परिणाम हैं उन परिणामों से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा, सदैव आपको प्रयास करते रहना होगा। अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को आगे बढ़ाना होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना होगा। जून माह के अंदर 5 ग्रह यानी गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यानी ये पांचों ग्रह क्रम से जो है बकरी रहने वाले हैं। अब जब ऐसे वक्र ग्रह स्थिति बनेगा जून माह के अंदर, या 5 जून से लेकर 5 जुलाई के अंदर 30 दिन के अंदर लगातार 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं। तो ऐसे समय के अंदर, और फिर कोरोना महामारी, यानी कि कहते हैं ना कि करेला और ऊपर से नीम के ऊपर चढ़ गया वो, तो कोरोना महामारी का एक संकट चल ही रहा था, लेकिन गोचर ग्रह स्थिति और उस परिस्थिति को भयावह बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के अंदर एक समाज के अंदर संगठित करने का एक जन्मजात कला होता है, लीडरशिप का एक क्वालिटी पाया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि सिंह राशि आपका है और आप अपने आसपास के लोगों को एक सकारात्मक जीवन जीने का यदि
मार्ग प्रदान करें, उन्हें सकारात्मकता प्राप्ति का एक रास्ता उनके लिए निर्धारित करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एफर्ट होगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बताया कि हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का ही अपने जीवन में हम संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। लोकल को वोकल की एक सूत्र उन्होंने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों का भी समाज के अंदर एक विशेष उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। लीडरशिप जन्मजात इन्हें प्राप्त होता है, और यदि आपके अंदर लीडरशिप की एक क्वालिटी है तो इस क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको समाज में आगे बढ़ना होगा। इस कोरोना महामारी विकट परिस्थिति के अंदर भी आप अपना और अपने आसपास के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटी अवसर के बाद भी आपको कोई समस्या अपने जीवन में दिख रहा है, तो आप वो समस्या हमसे शेयर करें, हमें बताएं, और हम आपके उन समस्याओं का आपके जन्म पत्रिका के माध्यम से समाधान, सटीक समाधान आपको निश्चित रूप से हम बताएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका के माध्यम से बताते हैं, यानी कि आपको उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और ये जब आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजते हैं तो हमारी तरफ से हम आपको कॉल करके संपूर्ण जानकारी देते हैं। आपके विकट परिस्थितियों का जीवन में क्या सटीक समाधान होना चाहिए, उन समाधानों को हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर कर पाएँ अपने आसपास के, अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों तक हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर कर पाएँ। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।